जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी पढ़ रहे थे। लगभग जितने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो जो चीजें हम सभी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बिहार। ठीक है, अब देखिए, जैसे अर्थव्यवस्था के मामले में बिहार का नाम आता है तो सबसे पहले मन में परसेप्शन बैठता है कि बिहार क्या है, गरीब राज्य। आखिर बिहार गरीब राज्य है। बिहार जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा, लेकिन आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ा हुआ है, क्या ऐसी चीजें हैं बिहार में जिसकी वजह से आर्थिक रूप से बिहार पिछड़ा हुआ है, इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, मजा आएगा। आइए तो देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के कारण में सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार का जनसंख्या जो है, अभी के हिसाब से तो नया जनगणना रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से बिहार की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ से। ठीक है, अब जनगणना रिपोर्ट आएगा तो क्या जनसंख्या होती है, क्या है, ये सब चीज आप पूछने को। अब ये इतनी तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या, इतनी तेजी से बढ़ी हुई है जनसंख्या, कोई कंट्रोल ही नहीं है जनसंख्या पे। ठीक है, तो कुछ हद तक जिम्मेवारी हमारी भी है। अब देखिए, अब इससे होता क्या, नुकसान क्या है। तो आपको हमने पढ़ाया हुआ था प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है, ये अगर राज्य का निकालना है तो राज्य की कुल आय, राज्य की आय से हम जनसंख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आता है प्रति व्यक्ति आय। अब जनसंख्या कम होगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दो ऑप्शन, या तो राज्य की आय बढ़ा दीजिए या जनसंख्या कम कर दीजिए, तब जाके प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब जनसंख्या जब हमारा बढ़ने लगेगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। तो इस तरह क्या है, ये हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, आधारिक संरचना का अभाव। कल की क्लास में हमने आपको आधारिक संरचना बताया था, बिजली, सड़क यानी कि परिवहन सुविधा, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। बताइए जरा, बिहार में क्या सही है, क्या बिजली की स्थिति सही है? 6-6 घंटा में बिजली गायब हो जाता है। अब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के बिहार में लगाएगा तो इस शर्त पे लगाएगा ना कि भाई आप हमको 24 घंटा बिजली दोगे। कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली चाहिए ही चाहिए। जनरेटर चला करके अगर आप सोचते हैं कि जनरेटर चला के इंडस्ट्री चलाया जा सकता है, इंडस्ट्री को रन कराया जा सकता है, तो आपकी गलतफहमी है। जनरेटर से उतने बड़े इंडस्ट्री को नहीं चलाया जा सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ सरकार 6 घंटा इलेक्ट्रिसिटी काट ले, अब बेचारा वो अपना पैसा लगाया हुआ है। अब मजदूर को पैसा, मजदूर 6 घंटा बैठ कर आराम से भाई इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो हम अपना काम करेंगे, तो 6 घंटा बर्बाद हो गया, उसका उत्पादन तो कुछ हुआ नहीं, फिर क्यों ही आएगा कोई यहाँ पे। तो वो नहीं है। परिवहन सुविधा बताइए जरा, कोई ऐसा रोड बता दीजिए जहां आप 100 किलोमीटर की स्पीड से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। बहुत कम बिहार में ऐसे रोड आपको देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आधारिक संरचना हमारे पास बहुत ज्यादा अभाव है। ना स्कूल सही है, ना कॉलेज सही है, ना बैंकिंग सुविधा। बैंक में आप बिहार में जाइए लोन लेने के लिए, पहले आपको किसी बड़े आदमी से वहां सोर्स पहुंचाना पड़ेगा, फिर मैनेजर को कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका लोन पास होगा। तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा तो लोन लेगा ना, तो भाई बिहार से लोन लेगा, बिहार का बैंक लोन दे तब तो, यहाँ तो लोन मिलेगा ही नहीं। ये भी एक कारण है हमारा, आधारिक संरचना का अभाव है। तीसरा जो कारण है, कृषि पर निर्भरता। देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था जो है अधिकतम कृषि पर निर्भर है। ठीक है, यानी समझिए कि 80% लोग बिहार में कृषि पर निर्भर है। अब कृषि पर निर्भरता की वजह से क्या हुआ, ठीक है कृषि पर निर्भर है, कृषि भी तो हमारा डेवलप होना चाहिए। आज पंजाब देखिए, पंजाब का किसान, जितना खेत हमारे यहाँ किसानों के पास है उतना ही खेत है पंजाब का किसान क्या है, थार लेके घूमता है, स्कॉर्पियो लेके घूमता है, ट्रैक्टर है सबके यहाँ। हमारे यहाँ क्या है, तो कृषि भी एक तरह से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब कृषि पर डिपेंड तो है, लेकिन कृषि हमारा पिछड़ा हुआ है। ना हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पाते हैं, ना हमको उतना अच्छा क्वालिटी का बीज मिल पाता है, ना अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह मिल पाता है। और ऊपर से मानसूनी कृषि हमारा मानसूनी है, मानसून पर निर्भर है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छा नहीं है। अब मानसून कहीं किसी साल हो गया बहुत ज्यादा, अब एक साइड देखिएगा उत्तर बिहार हर साल बाढ़ ही रहता है, तो बाढ़ की वजह से फसल खराब हो गया। दक्षिण बिहार में जाइएगा सुखाड़, सुखाड़ की वजह से फसल खराब हो गया। ठीक है, तो ये कृषि पर निर्भरता की वजह से हमारी पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। चलिए, इसके बाद है बाढ़ तथा सूखा की स्थिति। अभी बताया आपको, उत्तर बिहार जो हर साल पूरा बाढ़ ही बाढ़ रहता है, और दक्षिण बिहार जैसे सुखाड़ सुखा रहता है। अब कोई गवर्नमेंट ये चीज का प्रयास नहीं करता है कि उत्तर बिहार के पानी को कैसे दक्षिण बिहार पहुंचा दे। उत्तर बिहार के पानी को अगर दक्षिण बिहार हम पहुंचा देते हैं तो उससे होगा क्या कि उत्तर बिहार में बाढ़ का समस्या का समाधान हो जाएगा, और दक्षिण बिहार में जो सुखाड़ है उसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हर साल बाढ़ आता है, हर साल कोसी प्रोजेक्ट आएगा, हर साल आपको क्या है बागमती प्रोजेक्ट आएगा, गंगा प्रोजेक्ट आएगा, पैसा आएगा, कुछ पैसा उसमें लगेगा, कुछ पैसा नेताओं के पॉकेट में जाएगा, बात खत्म। सारा प्रोजेक्ट वहीं धरा जाता है।
कोई ऐसी गवर्नमेंट आए किसी भी माध्यम से उत्तर बिहार के पानी को अगर दक्षिण बिहार पहुंचा दे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहर के जरिए आप उसको कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर कर दे ये समस्या क्या हो जाएगी। उसके बाद देखिए औद्योगिक पिछड़ापन। उद्योग के मामले में तो समझिए हमारे पास कुछ है ही नहीं है, और खासकर झारखंड जब से अलग हुआ है तब से बिहार में अब चूंकि हमारे पास खनिज पदार्थ बचा नहीं है तो उद्योग आएगा कहाँ से। उद्योग आएगा भी तो कच्चे माल कहाँ से आएंगे, कच्चे माल रहे तभी तो उद्योग आए। छोटे मोटे उद्योग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे बरौनी वगैरह है, बेगूसराय वगैरह एरिया है, उधर छोटे छोटे उद्योग आपको देखेंगे, रिफाइनरी उद्योग दिखेंगे, कुछ आपको ये एनटीपीसी वगैरह का उद्योग दिखेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, ये छोटे मोटे उद्योग का नाम हमारा तो क्या है, छोटे मोटे कपड़ा का मिल है, छोटे मोटे भागलपुर साइड में जाइएगा तो छोटे मोटे आपको चावल मिल मिल जाएंगे, गेहूं का मिल मिल जाएगा, ये सब पैकिंग हमारे पास होता है। इससे बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो इससे डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग लगने चाहिए। अब एक और रीजन ये भी है कि बिहार में उद्योग के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है। तो सुटेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन कुछ उद्योगों के लिए कंडीशन बहुत सुटेबल है। गंगा वाले एरिया में अगर सूती वस्त्र उद्योग को डेवलप किया जाए तो हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जमीन इतनी महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी मिलवे नहीं करेगा, सड़क हिले नहीं है, कोई क्यों आके लगाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि औद्योगिक रूप से भी हम लोग क्या है, पिछड़े हुए हैं। उसके बाद छठा कारण है गरीबी। अब भाई जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास गरीबी है। ऐसे ऐसे भी परिवार आपको बिहार में ऐसे ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके रोज की इनकम 100 रुपया भी नहीं है। ठीक है, 100 रुपया कमाने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिहार में, ये स्थिति है। और गरीबी इतनी ज्यादा है कि बिहार का जो अपना आय है उसके आधे से भी कम है, यानी भारत का जो अपना प्रति व्यक्ति आय है उस हिसाब से बिहार का उसके आधे से भी कम है। तो क्या है, गरीबी हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये भी एक कारण है पिछड़ेपन का। भाई पैसा होगा तो सब लोग अमीर बनेगा तो बिहार खुद ब खुद अमीर बन जाएगा, गरीबी है हमारे पास। उसके बाद खराब विधि व्यवस्था, कानून कोई मतलब नहीं, जो जिसको मन कर रहा है कर रहा है। यूपी इस मामले में बहुत परफेक्ट है, चाहे योगी आदित्यनाथ जो वहां के माननीय मुख्यमंत्री है, उनकी कितनी भी आप बुराइयां कर ले, कुछ भी कर ले, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, विधि व्यवस्था के मामले में आदमी बहुत आगे है। उनका कहना है बस जो विधि व्यवस्था खराब करेगा इनकाउंटर होगा तो होगा, इनकाउंटर नहीं करोगे गाड़ी पलटेगा तो पलटेगा, वो करते हैं। बिहार में कहाँ कुछ है, बिहार में यहाँ तो लोग खुलेआम आकर के ही करते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ तो विधि व्यवस्था सुधर ही नहीं सकती है, भगवान भी आ जाएगा तो यहाँ मर्डर नहीं रुक सकता है। ठीक है, तो विधि व्यवस्था हमारी क्या है, बहुत ज्यादा खराब है। तो ये भी एक बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। विधि व्यवस्था खराब होने से होता क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों आएगा कभी। अब कोई आके इंडस्ट्री लगा दिया, अब गुंडे आएंगे वहां पे, 2 4 5 10 गुंडे आएंगे, बोलेंगे चलो फिर होते नहीं खा लो, पैसा नहीं दोगे तो इंडस्ट्री उड़ा देंगे। अब उनको मजबूरी है पैसा देना, तो भाई क्या करेंगे, अगर पैसा नहीं दिया उनका इंडस्ट्री उड़ जाएगा, अगले बार वो आएंगे नहीं। तो विधि व्यवस्था अगर सही रहे, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाए कि भाई चलो सरकार अगर पूरी तरह से सुरक्षा दे कि आप इंडस्ट्री लगाइए, हर एक तरह की सुरक्षा हमारी, अगर ऐसी सरकार दे तो कोई क्यों नहीं आएगा लगाने के लिए, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सबसे सस्ता लेबर हमको बिहार में, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इंडस्ट्रीज के लिए सबसे सस्ता लेबर बिहार में मिलता है। तो सरकार अगर ये आश्वासन दे दे कि भाई आप आइए, सारा विधि व्यवस्था हम आपको अच्छा देंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको धमकी नहीं देगा, ठीक है, तो ये चीजें हो सकता है। लेकिन विधि व्यवस्था हमारा क्या है, बहुत खराब है, इसकी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। उसके बाद कुशल प्रशासन करना। कुशल प्रशासन करने का मतलब है कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। कोई भी काम, एक जमीन आपको जाके पास कराना है ब्लॉक से, वहीं भी आपको चलना, मतलब इतना ज्यादा आपको पैसा घूस के रूप में देना पड़ जाएगा कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान होकर चला जाएगा। यहाँ कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, कहीं जमीन आपको पास कराना है, कहीं का नक्शा पास कराना है, कुछ भी करना है, इतना ज्यादा पैसा आपको देना पड़ जाएगा कि लोगों को परेशानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे बिहार में, जिसकी वजह से बिहार क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे तो ठीक है, तो अक्सर ये आपको पूछता है क्या, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर वाले। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इसको एक्सप्लेन करो। अब 23 से बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या एक्सप्लेन करेंगे कि बिहार की जनसंख्या 23 से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास संसाधन की कमी हो रही है, इस वजह से बिहार क्या पिछड़ा हुआ है। इस तरह से करके आप लिख चुके हैं, सारी बातें आपको हम समझा दिए, जितना समझाए उतनी बातें भी अगर आप लिख देंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।